चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जो आगे वाला जो चैप्टर है 17वां चैप्टर, यहाँ से एक नया चतुष्क स्टार्ट होता है और इस चतुष्क का जो नाम है वो है रोग चतुष्क। ठीक है, हमने जो बताया था आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले कि सूत्र स्थान में 7 चतुष्क बताए हुए हैं, उन 7 चतुष्क में से अब जो नया चतुष्क स्टार्ट हो रहा है जो है उसको बोलेंगे रोग चतुष्क। अब इस रोग चतुष्क में कौन कौन से अध्याय आते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हमने बताए थे आपको कि इस रोग चतुष्क में जो आपके अध्याय हैं वो कौन कौन से हैं। रोग को हमेशा क्या करना है, खत्म करना। ठीक है, KTAM। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका क्रियंत शीर्षीय अध्याय जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिशोथीय अध्याय, उसके बाद अष्टोदरीय अध्याय और उसके बाद महारोगी अध्याय। तो इन सभी में मैक्सिमम सभी रोगों का वर्णन है। ठीक है, और जो अष्टोदरीय है उसमें तो केवल रोग के जो भेद है उनका ही वर्णन है, और महारोग में और दूसरे जो रोग है ननात्मक रोग उनका भी वर्णन है। ठीक है, तो इस चतुष्क में टोटल हम रोगों का वर्णन करेंगे। और जो आज का जो चैप्टर है क्रियंत शीर्षीय अध्याय, उसके अंदर स्पेशली इसे नाम लिखा हुआ है शीर्षीय अध्याय, मतलब सिर के रोगों का वर्णन करेंगे, साथ में इसमें हृदय के रोगों का वर्णन है, साथ में जो 6 हैं वो उनका वर्णन है। ठीक है, मधुमेह पीड़िका हैं, प्रमेह पीड़िका हैं, उनका वर्णन है। तो आइए स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को भी ध्यान देने वाली बात। ठीक है, तो वो अग्निवेश के प्रश्न, अग्निवेश ने कुछ प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर आगे बताया जाएगा। तो इसमें लिखा है क्रियंत शीर्षी प्रोक्ता रोगा हृदय चेदेही नाम। ठीक है, हृदय में और सिर में, ठीक है, कितने रोग होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने रोग हैं और सिर में कितने रोग हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि जो दोष बताए हुए हैं वात पित्त कफ, ठीक है, इनका आपस में विकल्प मतलब आप एक दूसरे को मिलाएंगे तो कितने विकल्प बनेंगे। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी। क्षय मतलब 6 रोग जो होते हैं वो 6 रोग कितने हैं। क्षया कति समाख्याता पीड़िका कति च अनघ। पीड़िका कितनी है, फिर में जो पीड़िका है उनकी संख्या कितनी है। गति कति विदा दोषा च उक्ता दोषाणम दोष सुगन। ठीक है, तो दोषों की गति कितनी है, बताली दोषों की गति कितनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला श्लोक है इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये दोष सुगन लिखा हुआ है, इस पर निशान लगाना। ठीक है, दोष सुगन जो लिखा है उस पर आपको निशान लगाना है। और ये दोष सुगन किसके लिए आया है, ये स्पेशली आया हुआ है आपके आत्रेय पुनर्वसी के संदर्भ में। ठीक है, आत्रेय जो पुनर्वस हुए हैं उसका पर्याय बताया हुआ है, तो दोष सुगन को आपको याद रखना है। ऐसे ही अनग, ठीक है, इसको भी याद रखना, अनग मतलब पाप शून्य जो है। ठीक है, इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये हुत अस्वेश्य, ये जो है इसको भी आपको समझना, ये किसके संदर्भ में आया, ये अग्निवेश के लिए आया। ठीक है, अब जो आपने ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे थे 6, इन 6 क्वेश्चनों का वो आंसर दे रहा है। देखो संक्षेप में संपूर्ण उत्तर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दृष्टा 50 शिरोरोगा, शिरोरोग कितने बताए, 5 बताए हुए हैं। पंचेव्य हृदय आम्य, और हृदय के रोग कितने हैं, वो भी 5 हैं। व्याधिना द्वय अधिका षष्टि दोषमान विकल्प जा, और व्याधियों के प्रकार और आगे जो बताएं क्लासिफिकेशन वो कितने, 2 अधिका, 2 अधिक हैं, और षष्टि मतलब 60 और 2 अधिक कितने हो गए, 62। ठीक है, और ये क्या है, दोषमान विकल्प जा, दोषों का मान विकल्प है। ठीक है, अगर दोषों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो उनके जो
संयोग बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, वो 62 होते हैं। ठीक है, 10 अष्टो छया, छया कितने हैं, 10 अष्टो मतलब 18 छः हैं। सप्त पीड़िका मधुमेहिका, मधुमेह की पीड़िकाएँ कितनी है, तो वो 7 है। दोषाणाम त्रिविधा, दोष 3 है, नहीं दोषाणाम त्रिविधा च उक्ता गति, दोषों की जो गति है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, ये जो ऊपर जो क्वेश्चन बताए थे उन सब के आंसर ये नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब संख्याओं को आपको हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इस वाले जो चैप्टर में जो रोग चतुष्क बताया, इसमें पहला जो चैप्टर है कैंसर से, उसमें सबसे पहले जो वर्णन किया है वो सिर के रोग का वर्णन किया है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिए गलती से कि भाई ये जो चतुष्क है इसमें सबसे पहले हृदय के रोगों का वर्णन है और सिर के रोगों का वर्णन है, क्यों क्यों क्योंकि पूरे शरीर में अगर देखा जाए तो हृदय और शरीर सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, जिनको मर्म के रूप में भी वर्णन किया हुआ है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इनसे इनमें जो होने वाले रोग हैं तो वो जल्दी ही शीघ्र मारक होंगे व्यक्ति के लिए, इसलिए इन रोगों की चिकित्सा के लिए सबसे पहले वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इनका विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। अब देखिए आगे ये बोल रहा है कि शिरोरोगों का निदान और संप्राप्ति, शिरोरोग के निदान क्या है और संप्राप्ति क्या है। देखिए, संधारणात् दिवास्वप्नात् रात्रो जागरणात् मदनात् उच्च वास्य अवश्यात प्राग वातम अति मैथुनात् गंधम ऐसातम में रुजा धूम हिमपातात गुरु अम्ल हरित दानम अति शीत अम्बु सेवना शिरो अभिघात दुष्टम आमम क्रोधन बाष्प निग्रहात मेघानाम मनस्तापम देश काल विपर्यात बाट आद्य कुप्यंती शिरस्य अच्र दूष्यति, शिरस्य अस्त्र दूषयति तत् शिरसी जायन्ते रोगा त्रिविध लक्षण। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, इनमें आपको स्पेशली निदान बताए हुए हैं रोगों के, किसके, शिरोरोग के। ठीक है, संधारण मतलब वेग का धारण करना, दिवास्वप्न करना, रात्रि का जागरण करना। ठीक है, उच्च वास है, ज़्यादा ऊंची आवाज में बोलना, अवश्याय, ठीक है जो ओस है उसके बारे में बोला है कि अवश्याय का प्रयोग करना सुबह सुबह। ठीक है, अति मैथुन का प्रयोग करना, गंदी चीज़ों का जो ऐशातम्य है उनका प्रयोग करना, रजों का प्रयोग करना, हिम का प्रयोग करना। तो इस तरह से ये इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी हुई हैं सिर में, सिर का अभिघात, ठीक है, आम रोग, ठीक है, बाष्प निग्रहात मतलब अश्रु का वेग धारण करने से। ठीक है, अश्रु वेग विग्रहण, तो इसमें आप निशान लगा लीजिए कुछ चीज़ों पे, बाष्प निग्रहात, आम रोग। ठीक है, ये सब कारण क्या है, किसके हैं, ये सब शिरोरोगों के कारण बताए हुए। ठीक है, और शिरोरोग के कारण, इन सब कारणों से क्या होगा, बात आदि कुप्यंती, जो बात आदि 3 दोष हैं वो प्रकुपित हो जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, शिरस्य अस्त्र दूष्यति, अस्त्र मतलब रक्त को बोलते हैं, कि रक्त का जो है दूषण हो जाएगा, रक्त दूषित हो जाएगा, किस कंडीशन में, सिर के अंदर में, किन इन जो ऊपर कारण बताए उन कारणों की वजह से। तत्स्य शिरसी जायन्ते रोगा त्रिविध लक्षण, और उसकी वजह से शिरोरोग होगा और जो आपके व्याधियों के लक्षण हैं वो लक्षण आएंगे। इस पर एक चीज़ और निशान लगा लेना, एक ये वाली लाइन है और एक अवश्य है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, शिरोरोग में दूषित क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है, तो जब इसकी चिकित्सा करेंगे तो उसकी चिकित्सा में हमेशा ध्यान रखना आपको रक्त शामक औषधियाँ ही देनी है।
ठीक है, ये देखिए शिरोरोग में सभी रोग त्रिदोष होते हैं। तो हमने जो पढ़ी थी लाइन अभी आप लोगों के सामने कि बात आद्य प्रकोपयंती, बात आद्य मतलब बात और आदि, जो बात के बाद पित्त कफ है वो भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे लिखा है वास्तव में शिरोरोग त्रिदोष होते हैं। तो सर्व एवं शिरोरोगा, सभी शिरोरोग सन्निपात समुत्तम, ठीक है, त्रिदोष होते हैं। तो ध्यान रखना है शिरोरोगों में त्रिदोष प्रकोप होता है और दूसरे कौन सा होता है, तो रक्त होता है। अगर आपको याद है तो फाइनल ईयर में आपने पढ़े होंगे शिरोरोग जो सुश्रुत ने बताए वो कितने बताए संख्या में, तो वो 11 बताए, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। आगे देखिए सिर की परिभाषा। अब जो डेफिनेशन आई है सिर की डेफिनेशन आई है। सिर की डेफिनेशन क्या बताई है इन्होंने, प्राणा प्राण भृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च, ठीक है, जिस अवयव में प्राण आश्रित रहते हैं, ठीक है, प्राणियों के प्राण आश्रित रहते हैं, यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च, और सभी इंद्रियाणि स्थित हैं उसके अंदर, यद उत्तम अंगानाम, और सभी अंगों में उत्तम है, उसे क्या बोलेंगे, शिरस स्तभ्य देहते, उसे सिर बोलेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन कहाँ पे दी हुई है, चैप्टर नंबर 17 में दी हुई है, ये रेफरेंस आपको याद रखना है। और दूसरा जो प्राणम प्राण भृता है ना, इस लाइन को ध्यान रखना, ये किसके संदर्भ में आई है, सिर की परिभाषा के संदर्भ में आई है। आगे और रोग की चीज़ों के संदर्भ में भी ऐसी लाइन आएंगी, तो तब हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कौन से चैप्टर में और किसके संदर्भ में आई है, ठीक है। अब सर का सिर जो है, सिर की जो है इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बताया हुआ है कि लिखा हुआ है अनाम्य यथामूले। तो आम्य जो होता है उसका आम्य का मतलब होता है पर्याय होता है आम्य किसका, रोग का। तो अनाम्य मतलब रोग रहित जो है। तो अनाम्य यथामूले वृक्ष सम्यक परिवर्तित, इसका मतलब है कि अगर मूल, ठीक है, मूल अनाम्य है, रोग रहित है, तो वृक्ष क्या होगा, सम्यक रूप से परिवर्तित होगा, ठीक है। अगर देखो नेक्स्ट लाइन है अनाम्य शिरस्य, उसी प्रकार अगर सिर अनाम्य होगा तो किसका वर्धन होगा अच्छे से, देह सम्यक परिवर्तित, देह का वर्धन अच्छे से होगा, ठीक है। अब देखो ये जो प्रधानता बताई है वो किसने बताई है, ये चक्रपाणी टीका में बताई हुई है कि भाई ये सिर की प्रधानता है कि अगर सिर आपका रोग रहित रहेगा तो देह आपका सम्यक रूप से वृद्धि करेगा, ठीक है। इसलिए हमको सबसे पहले सिर की चिकित्सा के बारे में वर्णन करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि सिर की प्रधानता को सुश्रुत ने क्या बताया है कि गर्भस्य ही संभवतः पूर्व श्रेय संभवती व्या सौनक। तो एक्चुअल में ये सौनक जो है वो सुश्रुत के संहिता में तो आया है, परंतु सुश्रुत ने ये श्लोक नहीं दिया, ये सौनक ने दिया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि गर्भ में सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है वो सिर की होती है, ठीक है। और उसका कारण क्या दिया है कि शिरो मूलत्वाद देह इंद्रियाणाम, सिर मूल है देह की इंद्रियों का, इसलिए सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई है सिर की उत्पत्ति बताइए सौनक के अनुसार, ठीक है। इससे भी आगे भागवत ने एक श्लोक और बोला है सिर के इम्पोर्टेंस के लिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा मृषस्य पुरुष विदु, ठीक है। पुरुष किसके किसे कहेंगे, जिसका मूल जो है वो ऊर्ध्व है और शाखा अधः शाखा है। तो ऊर्ध्व मूल है, इसका मतलब ऊर्ध्व वाले हिस्से में क्या है, सिर है। तो सिर क्या बताया, मूल बताया है, ठीक है। बाकी चीज़ें शाखा बताई हुई हैं, ठीक है, पुरुष के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अधः ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अगर वर्णन आया और ब्लैंक विदु लिखा हुआ था पुरुष है, उसका डेफिनेशन है पुरुष है, ठीक है, ये याद रखना। अब बोल रहे हैं कि शिरोरोग के उदाहरण, अभी जो हमने पढ़े थे शिरोरोग, जो डेफिनेशन पढ़ी शिरो की, अब वो शिरोरोग के उदाहरण था शिरोरोग के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, ठीक है। तो शिरोरोग के अनुसार जनरली ऐसा माना जाता है कि शिरोरोग स्पेशली सिरशूल के लिए आया है वर्णन, टीकाओं में बोला है कि ये जो शिरोरोग है ये वर्णन किसके संदर्भ में आया है, तो सिरशूल के संदर्भ में आया है। फिर भी यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि सिर रोगों के और उदाहरण क्या है
तो उसका वर्णन करेंगे। अर्धाव भेदक, ये आपको अर्धाव भेदक एक शिरोरोग है। वास्यातम सर्वरजते सिरे, पूरे सिर में रुजा। प्रतिसाय मुख नासिका अक्षीकर्ण शिरोरोग भ्रमा। ठीक है, तो ये जो है सब कौन से रोग हैं? जत्रु ऊर्ध रोग बताए हुए हैं। प्रतिसाय देख लीजिए, मुख रोग देख लीजिए, नासा देख लीजिए, ये सब जो इंद्रिय है उनके रोग है। और जत्रु ऊर्ध रोग बताए हुए हैं। अर्दितम शिरसम कंपो गल मन्या हनुग्रह। ठीक है, अर्दित है, शिरस कंप है, गल ग्रह है, मन्या ग्रह है, हनुग्रह है। तो ये जो रोग हैं वो कौन से हैं? शिरोरोग के उदाहरण में बताए हुए हैं। विविध चैप्रे रोगा बात आदि कृमि संभवा, और ये रोग कृमि की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेशली ध्यान देने वाली चीज़ है कि अर्दित रोग को शिरोरोगों में रखा हुआ है। लगता नहीं हमें कि अर्दित रोग शिरोरोग होगा, तो ये ध्यान रखना है, अर्दित रोगों को शिरोरोगों में बताया हुआ है। साथ में कंपन होना भी शिरोरोगों का उदाहरण है। ठीक है, गल ग्रह, मन्या हनुग्रह, ये भी आपके शिरोरोगों में आता है। इनको तो फिर भी आप समझ जाओगे कि ये शिरोरोग हो सकते हैं, परंतु अर्दित के बारे में अगर पूछा जाए तो आप मुश्किल से ही आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 5 प्रकार के शिरोरोग कौन कौन से। ठीक है, तो पृथक आदि, दष्टाशु, पंचे संग्रह, महर्षि भी। ठीक है, ये 5 प्रकार के शिरोरोग बताए हुए। ठीक है, अष्टोत्तरीय का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इनका डिस्क्रिप्शन आप बताएंगे कौन कौन से। फिर यहाँ पे और अच्छा डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग साइन सिम्टम है उनके, वो बता रहे। अब देखो, बात जन्य शिरोरोग का लक्षण। तो यहाँ पे बात शिरोरोग है, उनका वर्णन स्टार्ट हुआ है कि बात जन्य शिरोरोग का निदान क्या है, कारण क्या है और लक्षण क्या है। ठीक, तो उच्च भाष्य, अति भाष्य, तीक्ष्ण पानात प्रजागरणात्, शीत मारु संस्पाद, वायु वेग निग्रहात, उपवास अभिघात ब्रेक वमन आदि भी, बाष्प शोक भय त्रासम, उद्गार मार्ग अतिकर्षणात्, शिरोरोगा शिरावृद्धो वायुर आव्यश्य कोप्यति, तत्शूलम महतस्य बाता समुपजायते। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ऊपर की जो लाइन में है, ज़्यादा उच्च तेजी से बोलना, अति भाषण करना, तीक्ष्ण पाना। तीक्ष्ण पाना मतलब ऐसी चीज़ें जो तीक्ष्ण है वो उनका पान करना, जैसे मदिरा है। ठीक है, तो वो किसका कारण है? शिरोरोग का कारण है। ठीक है, तो तीक्ष्ण पाना पे आपको निशान लगाना है स्पेशली। ठीक है, शीत मारु संस्पर्शाद, ठंडी वायु का सेवन करना, शीत मारु संस्पर्शाद। ठीक है, उपवास करना, उपवास अभिघात। ठीक है, उपवास करना, ये सब रोगों से, इन सब से क्या होगा कि अतिकर्षणात्, अतिकर्षण अगर हो रहा है, ठीक है, किसी पुरुष का, तो इससे क्या होगा? शिरोरोग में शिरोगता से इससे क्या होगा कि सिर में क्या होगा? वायु प्रकोपयति, सिरा वृद्धो वायु प्रकोपित, वायु प्रकोपित हो जाएगी और वो क्या करेगी? शूल उत्पन्न करेगी। ठीक है, और इस कंडीशन को अपन वातशूल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होंगे? तो इसके जो लक्षण हैं उसमें क्या होता है कि वातस रोग का लक्षण है कि निस्तुद्यते वृषम घट्टो शंखो घाटा संभवित, कि निस्तुदत मतलब चुभने जैसी पीड़ा, सुई के चुभने जैसी पीड़ा होगी। किस प्रदेश में? शंख प्रदेश में और घाटा प्रदेश में। ठीक है, जो आपका गर्दन का जो पिछले वाला हिस्सा है वो घाटी जैसा दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं घटा। ठीक है, तो शंख प्रदेश में और घट प्रदेश में आपको निस्तूदन जैसी जो पीड़ा है वो आपको महसूस हो सकती है। किस कंडीशन है? बतस रोग में। और क्या है? सा भ्रू मध्य ललाटम च अतिवेदनम, दोनों भ्रू के मध्य में, ठीक है, ऐसी वेदना उत्पन्न होगी जो तपने वाली होगी। ठीक है, सा भ्रू मध्य ललाटम तपती अतिवेदनम। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है निष्कृष्ट एवाक्षणी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी थोड़ा सा ऐसा लक्षण आपको शिरोरोगों में और भी मिलेगा, सुश्रुत पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। निष्कृत्य एवाक्षणी, ऐसा लगेगा कि आपको अक्षी है जो आपकी वो बाहर निकल रही है। ठीक है, ऐसी आपको पीड़ा होगी। वेद्यते स्वप्नम स्रोते। ठीक है, इसमें क्या है कि स्रोत जो है आपके वो आपके भारीपन हो जाएगा और आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, घूंडितम शिरसम सर्वम संवितम एवं मुच्यते स्फुरति सिराजालम स्तंभित सिरोधरा।
ठीक है। और एक लास्ट लाइन देखो कि ये जो वातज रोग है उसके लिए संदर्भ में बोल रहा है कि स्निग्ध उष्णम उपसेते, स्निग्ध और उष्ण का उपसेवन करने से शिरोरोग अनिलात्मक है। ठीक है, उपसेते मतलब उसको आराम मिलेगा। स्निग्ध उष्णम उपसेते च शिरोरोग अनिलात्मक। अगर वाता शिरोरोग है और आप स्निग्ध और उष्ण का प्रयोग करेंगे तो आपको वाता शिरोरोग में आराम मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि वात का गुण क्या है? रुक्ष है और शीत है। ठीक है, और स्निग्ध और उष्ण दोनों ही इसके विपरीत हैं, इसलिए ये वात का समन करेगा और आपको आराम मिलेगा। तो ये 3-4 जो लाइन है आपको अंडरलाइन कर लेनी है। पहली, ये सेकंड, निष्कृत एवाक्षणी, और एक लास्ट लाइन में। ठीक है, अब आएगा पित्त शिरोरोग। पित्तजन्य शिरोरोग के कारण क्या हुआ है? पित्तजन्य शिरोरोग के बारे में बोला है कि कटु अमल लवण क्षार मद क्रोध आतप आने लगे। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, सब उष्ण तीक्ष्ण चीजें हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? पित्तम शीर्षम संदुष्टम, और सिर के अंदर पित्त की दुष्टि हो जाएगी और शिरोरोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनके लक्षण दे रखे हैं शिरोरोग के, तो उससे क्या होगा? धा होगा, पित्त की वजह से धा होना ही है, तो धा होगा, रुजा होगी, तेन सरस से शीतम सुसुप्ति। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो शीत है उससे क्या होगा? आराम मिलेगा। अगर शीतल चीज़ों का प्रयोग करेंगे आप कौन से शिरोरोग में? पित्त शिरोरोग में आता होगा, आपको आराम मिलेगा, आराम महसूस होगा। देहते चक्षुषी तृष्णा भ्रमम स्वेदस्य जायते। ठीक है, और स्वेद की उत्पत्ति भी आपको मिलेगी पित्त शिरोरोगों में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कफजन्य शिरोरोग। तो ये जो श्लोक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो श्लोक हमें सिमिलर हमने कहीं पढ़ा हुआ है। तो आस्य सुखम स्वपन सुखम ऐसे करके एक श्लोक आया था। ठीक है, आस्य सुखम स्वपन सुखम ग्राम्य औदक आनुपे। ठीक है, ऐसा श्लोक हमने पढ़ा था प्रमेय के संदर्भ में, जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं चरक का तब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सेम श्लोक है ये भी। तो आस्य सुखे स्वपन सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजने। ठीक है, तो इस निदान को आपको निशान लगाना है। ये निदान कैसा सिमिलर दिखता है आपको? प्रमेय के जैसा, परंतु ये प्रमेय का नहीं है, पर है मतलब अर्थ वही निकलता है। तो प्रमेय के निदान में बताया हुआ है ये चिकित्सा में, और ये कफस्थ रोगों में बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार दोनों में देख लेना अंतर क्या है, ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आस्य सुखम स्वपन सुखे स्निग्ध अति भोजने, जिन व्यक्तियों को सुखपूर्वक बैठना अधिक अच्छा लगता है, ठीक है, सुखपूर्वक शयन करना अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर सुखपूर्वक शयन करते हैं वो, और गुरु स्निग्ध अति भोजन का प्रयोग करते हैं, उसको जो होगा रोग वो शिरोरोग कैसा होगा? कफा शिरोरोग होगा। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या मिलेंगे? सिर में मंदरुजा मिलेगी। ठीक है, स्तिमितम अति भारिकम, इसको याद रखना, स्तिमितम अति भारिकम, सिर में ऐसा लगेगा सुप्तता आ गई है और भारीपन है शरीर में। ठीक है, शून्यता प्रतीत होगी और सिर भारी होगा। ठीक है, भगवत्य उत्पत्ति तंद्रा आलस्य अरोचकम। ठीक है, आलस्य तो होगा ही, कफ की वजह से होगा, अरोचक भी कफ की वजह से हो सकता है कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी। अब सन्निपात शिरोरोग। सन्निपात शिरोरोग में आपको सभी के लक्षण मिलेंगे, जो वात पित्त कफ तीनों हमने पढ़े थे उनके अलग अलग लक्षण होता है, तो ये मिला हुआ मिलेगा। तो देखो, वातज शूल, वातज में शूल मिलेगा, सही है। ठीक है, वातज में शूल ब्रह्म कम ये तीनों आ जाएंगे। पित्ता दाहो मलतृषा, पित्त में धा और तृष्णा मिलेगी, और कफात गुरुत्वम तंद्रा से, और कफ की वजह से वहाँ तंद्रा मिलेगी। ये शिरोरोग का लक्षण है, यानी कि तीनों लक्षण आपको वात के भी, कफ के भी, पित्त के भी, ठीक है, तीनों के लक्षण उसमें मिलेंगे। तो ऐसे शिरोरोग को अपन त्रिदोष शिरोरोग बोलेंगे। अब ये कृमिजन्य शिरशूल। ठीक है, अभी पहला हमने पढ़ा वात शिरोरोग, पित्त शिरोरोग, कफ शिरोरोग, और अब पढ़ रहे हैं सन्निपात शिरोरोग, और एक पढ़ रहे हैं कृमिजन्य शिरोरोग। ठीक है, तो कृमिजन्य को विशेष करके आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, हम इसी को भूलते हैं जब बोलते हैं कि कृमिजन्य शिरोरोग भी होता है। ठीक है, तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण पूति संकीर्ण भोजनात्, ऐसा भोजन करना जो अजीर्ण पैदा करे, पूति
जो खाना सड़ा हुआ खाना हो, असंकीर्ण मतलब सही खाना ना हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, क्लेदता उत्पन्न करते हैं शरीर में, और उस क्लेद की वजह से क्या होगा, अस्रक कफ मांस नाम, इसको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अस्रक मतलब रक्त, और कफ और मांस दूषित हो जाएगा, और इसमें क्लेदता उत्पन्न हो जाएगी इसमें, ठीक है। दोष लक्ष्य उपजाए थे, ठीक है, और ये दोष के लक्षणों को उत्पन्न करेगा। तत् शीर्षी क्लेशं क्लेदात कृमिम पाप कर्मणम, ठीक है, और उस क्लेद की वजह से क्या होगा, कृमि उत्पन्न हो जाएंगे शरीर के अंदर, ठीक है। और इसका जो एक जो कारण है वो क्या है, पाप कर्म भी है, ठीक है। कृमि रोगों का कारण, एक कारण पाप कर्म भी बताया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जनयति रोगम भाताम जाताम विवश लक्षण, और इसके जो लक्षण होंगे डरावने होंगे, विवश होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, पाप कर्म की वजह से भी सिर रोग होता है, ठीक है। इसमें दोष कौन से होते हैं, अस्रक कफ मांस, ठीक है, और इसके जो लक्षण होते हैं वो विवश होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको विशेष करके ध्यान रखना। अब देखो कृमिजन्य सिर रोग, कृमिजन्य सिर रोग जो है उसके लक्षण क्या है, तो व्याधि व्यवदन, ठीक है, काटने वाली, व्यवधि मतलब काटने वाली, व्यवदन, छेदन, रुजा और कंडू, शोभ, दौर्गंध्यम, दुखितम, ठीक है। तो जब अगर आपको ऐसा लक्षण आपको मिले तो ध्यान रखने वाला है, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको इसको ध्यान से देखना है, उसको रीड करना है, तो एक ध्यान रखना आपको, जब जब आपको वेदना के साथ कंडू आ जाए, ठीक है, आगे देखो वेदना दे रखी है, व्यवदन, छेदन, रुजा, ठीक है, ये सब क्या पीड़ा है, पेन की कंडीशन है, और उसके साथ कंडू दे रखा है, ठीक है। तो कंडू अगर वेदना के साथ दे रखा है तो उसका आंसर मैक्सिमम टाइम आपको कृमि या कृमिज करके जो वेद है वही वेद जाएगा, ठीक है। आगे जब हम कृमिज हृदय रोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही चीज़ आपको मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि अगर कृमि शिरोरसूल या फिर हृदय शिरोरसूल के अंदर हमको ऐसी कंडीशन मिल रही है जिसमें पेन है और साथ में कंडू है, तो आपका जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वो कृमि शिरोरोग के लक्षणों का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। दौर्गंध्यम दुखितम, कृमि रोग अतरो विदातम कृमिणम दर्शनीय, ठीक है। ये जो लक्षण है वो सब आपके कृमि शिरोरोग के। अब देखो एक लाइन ये देखा है, भागवत ने सन्निपात शिरोरोग में कृमियों की उत्पत्ति बताई है, ठीक है, जबकि यहाँ पे कृमि शिरोरोग अलग से वर्णन है, ठीक है। और जो सन्निपात शिरोरोग है उसमें उसमें इसमें इसका वर्णन नहीं बताया हुआ है, किसके अंदर, चरक के अंदर, परंतु भागवत में सन्निपात शिरोरोग में ही कृमि का उत्पन्न होना बताया हुआ है। तो यही ध्यान रखने वाली बात है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, अगर इनकी संख्या देखेंगे तो देखो, शिरोरोगों की संख्या चरक में हमने पढ़ी ली 5, सुश्रुत में कितनी है, 11 है, ठीक है, और भागवत में 10 बताई हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसने कितनी संख्या मानी है ना। अब उसके बाद हृदय रोग। अब वातजन्य हृदय रोग के बारे में बताया हुआ है कि वातज शिरोरोग के बाद वातज हृदय रोगों के कारण क्या है, तो शोक, उपवास, व्यायाम, गुरु, शुष्क, अल्प भोजन, वायु अवश्य, हृदय जनियता, उत्तमा रजा, ठीक है। तो ये जो आगे सब कारण दे रखे हैं वो बात को बढ़ाने वाले हैं, शोक देख लिए, उपवास देख लिए, व्यायाम देख लिए, रुक्ष भोजन देख लो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हृदय में वात की वृद्धि होगी और रुजा उत्पन्न होगी। वातजन्य हृदय रोग के लक्षण, बेप्तु वेष्टन स्तंभम प्रमोह शून्यता दरे, हृदय बात आतुरे, रूप जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, ये इंपॉर्टेंट है, जीर्णे च अत्यर्थ वेदना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात की वृद्धि, अब जब देखेंगे हमने आपको पहले भी जो दिनचर्या है उसमें भी थोड़ा आता है इसका पार्ट, अब आगे भी और आएगा कि जो बात की जो वृद्धि है वो भोजन के संदर्भ में अगर देखें तो कैसी होती है कि भोजन जब पच जाता है, जीर्ण हो जाता है, तब बात की वृद्धि स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि जीर्ण से अत्यर्थ वेदना, अगर बात जन्य हृदय रोग होगा तो वो जीर्ण होने पर, खाने के जीर्ण होने पर बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय बात अपने आप ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बढ़ती है, ठीक है। बाकी लक्षण आपको बेप्तु है,
ठीक है, कंपन है, ये सब चीज़ें लक्षण मिलेंगे, प्रमोह, शून्यता, दर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली। बस ये यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन याद रखना है इसको शुरू की, ठीक है, और एक लास्ट लाइन याद रखना। अब पित्तज हृदय रोग, तो वही जो आपने पित्तज शिरो रोग के लक्षण वो देखे थे, निदान वही सेम जैसे ही है। उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, अजीर्ण भोजन, ठीक है, अजीर्ण को विशेष करके ध्यान रखना है इसमें, अजीर्ण की वजह से पित्तज हृदय रोग हो रहा है। मद, क्रोध, आतपस्य, हृदय पित्तम प्रकोपयति, ठीक है, तो मद इसमें भी है क्योंकि मद पित्त को बढ़ाती है, ठीक है। लक्षण क्या है, अब देखो, जब जब आपको ऐसा लक्षण आए कि दाँत तिक्तता वक्र, मुख में आपको कैसा टेस्ट आएगा, तिक्त आएगा, ठीक है, ये हमेशा ही किसके संदर्भ में आएगा, पित्त के संदर्भ में आएगा। तिक्तता वक्र है तो पित्त के संदर्भ में आएगा, मधुर आसता है तो कफ के संदर्भ में आएगा, और कषाय आसता है तो वात के संदर्भ में आएगा। तो पित्त हृदय रोग का लक्षण क्या है, तिक्तता वक्र और तिक्त अम्ल उद्गार, क्लम, तृष्ण, मूर्छा, भ्रम, स्वेदम, पित्त हृदय लक्षण, ठीक। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी, तिक्तता वक्र और तिक्त अम्ल उद्गार, ये किसका लक्षण है, पित्त हृदय रोग का लक्षण है। अब कफज हृदय रोग, अत्यादानम गुरु, स्निग्ध, अचिंतनम, अचेष्टनम, निद्रा, सुखम च अभ्यधिकम हृदय रोग लक्षण, ठीक है। तो इसमें भी सेम मतलब वही निकल के आता है कि ज़्यादा मात्रा में खा लेना, ठीक है, गुरु भोजन खाना, स्निग्धता युक्त खाना खाना, अचिंतन, किसी चीज़ पर चिंतन ना करना, यानी कि वो टेंशन फ्री व्यक्ति जिसको बोलते हैं, उसको कफज हृदय रोग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अचेष्टन, कोई चेष्टा नहीं करना, किसी प्रकार का घूमना फिरना नहीं करता है, सुखपूर्वक निद्रा लेता है, तो ऐसे रोगों को कफज हृदय रोग की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। उसका लक्षण क्या है, सुप्तम, स्तिमितम, भारिकम, सेम लक्षण हमने उसमें भी पढ़ा था शिरोरोग में जो कफज का था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे, सुप्तम, स्तिमितम, भारिकम, ये हृदय कैसा हो जाएगा आपका, भारी दिखेगा, आपको भारी पर महसूस होगा। तंद्रा, अरुचि, और लास्ट में भवस्ते अश्म आवृतम, ऐसा लगेगा उसको कि सीने पे किसी ने पत्थर रख दिया, ठीक है। अश्म आवृतम, अश्म आवृतम के लक्षण आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब कॉमन लक्षण है, कोई खास बात नहीं, बस इन जो मैंने निशान लगाया आपको उसको विशेष करके ध्यान देना है। अब आया त्रिदोष हृदय रोग के कारण और लक्षण, हेतु, लक्षण, संसर्गात, उचिते सन्निपात के। अभी तक जो हमने जो पढ़े थे वात, पित्त, कफ, हृदय रोग, उनको अगर मिला दिया जाए तो वो किसके कारण बनेंगे, त्रिदोष हृदय रोग के। आगे क्या देखे, हृदय रोग कष्टदम, ये हृदय रोग कष्टदायक है, ठीक है, कष्टदम, कष्टसाध्यम और कष्ट साध्य भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हृदय रोग, त्रिदोष हृदय रोग कैसा बताया है, कष्ट साध्य बताया। उसके बाद देखो कृमि हृदय रोग, जैसे हमने बताया था कि जो शिरोरोग है वो भी कृमिजन्य होता है और हृदय रोग है वो भी कृमिजन्य होता है, ठीक है। तो देखो कृमिजन्य हृदय रोग के लिए त्रिदोष हेतु हृदय रोग है, दुरात्मा निषेवते, त्रिदश प्रकोप से जो हृदय रोग होता है, ठीक है, उसकी वजह से अगर आप तिल, क्षीर, गुड़ आदि ग्रंथि से उपजाए थे, अगर इनका प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या है, ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, ग्रंथि से उपजाए थे, ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगी, और वो किस प्रदेश में, मर्म एक देश है, संकलेद है, मर्म प्रदेश, हृदय रोग पहले से ही, हृदय जो प्रदेश है वो मर्म प्रदेश है, ठीक है, और उसमें ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, क्लेद होगा, किसमें, रसस्य उपयोग गक्षति, ठीक है, क्लेद होगा उस ग्रंथि के अंदर, किसकी वजह से, रस दुष्टि की वजह से, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था शिरोरोग में वो रक्त की दुष्टि पढ़ी थी, परंतु यहाँ पर रक्त की दुष्टि न पढ़ के रस की दुष्टि पढ़ रहे हैं, ठीक है। सा संक्लेदात कृम्यश्च भवन्ते उपहत आत्मनम, और उसके बाद क्लेद होने की वजह से क्या होगा, कृमि उत्पन्न हो जाएंगे, सा क्लेदात कृम्यश्च, ठीक है। और वो कृमि क्या करेंगे, मर्म देशे, मर्म एक देश है, मर्म देश मतलब हृदय प्रदेश, उस हृदय प्रदेश में जाके और उसको सर्पंतो भक्षंती से उसका भक्षण करने लग जाएंगे, ठीक है, हृदय का भक्षण करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इसकी संप्राप्ति बताइए कृमिजन्य हृदय रोगों की। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो क्लेद की वजह से ग्रंथि उत्पन्न होती है, उसमें क्लेद होता है, क्लेद की वजह से कृमि की उत्पत्ति होती है, और वो कृमि क्या करते हैं, हृदय का भक्षण भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कृमिजन्य हृदय रोग का लक्षण क्या है, तुद्यमानम च हृदय सूची अभिरव मन्यते, ठीक है। तो ये सूची अभिरव ज़्यादातर जो चीज़ें आती है बात के संदर्भ में आती हैं, ठीक है, तो विशेष करके ध्यान रखना है आपको, तुद्यमानम
ठीक है, सूची अभिरम, छिद्यमानम, ठीक है, और शस्त्र जाते कंडू। कंडू आ गया ना, मैंने आप लोगों को बताया था शिरोरोग में जो कृमिजन्य उत्पन्न थे। अगर आपको कंडू किसके साथ आ रहा है, आपको पीड़ा के साथ में आ रहा है, तो देखो छिद्यमानम ये एक तरीका की पीड़ा है, सूची अभिरव एक तरीका का पेन है, तुद्यमान भी एक तरीका का पेन है। ये किसके साथ आ रहा है, कंडू के साथ आ रहा है, तो ये किसका लक्षण आएगा, कृमिजन्य हृदय रोग का लक्षण आएगा। ठीक है, ये बात तुम्हें मत लगा देना इसका। हृदय रोग कृमिजम स्वयलिंगे बुद्धा सुदारुणम, और ये दारुणक होता है। ठीक है, कठिनता से ठीक होने वाला दारुणक बोला हुआ है इसको। ठीक है, और त्वरित जैतु विद्वानम विकारम शीघ्र कारणम, और इसकी जो चिकित्सा है वो शीघ्रकारी करनी चाहिए, शीघ्र कारणम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो दूसरी चीज बताई थी कि भाई जो दोषों का संसर्ग है उसके भेद कितने हैं, 62 प्रकार के भेद बताए हुए। ठीक है, तो देखो ये बोला दोषों के मान के अनुसार 62 व्याधियां बताई हैं कि उनका जब संसर्ग होता है तो उनसे कितने प्रकार के जो व्याधियां हैं वो कितने प्रकार की बन सकती हैं, तो उनसे 62 प्रकार की व्याधियां बन सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मिलते बनते कैसे हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया उन्होंने कि कफ वृद्ध है और वात पित्त वृद्धतर है। वात जो है वो वृद्ध है और बाकी दोष वृद्धतर है, पित्त वृद्ध है और बाकी रोग वृद्धतर है। ये ग्रुप एक हो गया, जो ये 3 का ग्रुप बना है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो वात पित्त वृद्ध है और कफ वृद्धतर है। ठीक है, कफ पित्त वृद्ध है और वात वृद्धतर है। तो इस तरह से ये जब संसर्ग बनते हैं, ठीक है, तो ये जो है टोटल संख्या कितनी है, 62 है इसकी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है कि प्रकृतिस्थ यदा पित्तम। प्रकृतिस्थ यदा पित्त मतलब पित्त जो है वो प्राकृतिक अवस्था में है अपने। ठीक है, प्रकृतिस्थ यदा पित्तम, पित्त जो है ना तो बड़ा है ना कम हुआ है। ठीक है, और श्लेष्मणम क्षयम, और श्लेष्मा का क्षय हुआ है। ठीक है, प्रकृति से यदा पित्तम और श्लेष्मणम क्षय, और मिड में दे रखा है आपको मारुतस्य। तो इस दोनों चीज़ों की जब संदर्भ में देखेंगे तो पित्त अगर समान अवस्था में है और कफ का क्षय होता है, तो जब कफ का क्षय होता है तो वात की हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है, तो प्रकृति यदा पित्तम मारुत श्लेष्मणम क्षय, श्लेष्मा की क्षय से पित्त के अगर सम अवस्था बनी है तो मारुत क्या होगा, वात क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और उस बढ़ा हुआ वात क्या होगा, अपने स्थान से चला जाएगा। तो आगे लिखा है स्थानाद आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पिते च। ठीक है, और वह अपने अपने स्थान से निकल के दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तदा भेदस्य। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, भेद धा तत्र मनस्थितम। ठीक है, तो कफ का तो क्षय हो गया है। ठीक है, अब मारुत कहाँ पर जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा वो अपने प्रकृतिस्थ जो पित्त है उसके साथ मिल जाएगा, और उसके साथ जब मिल जाएगा तो क्या लक्षण पैदा करेगा। ठीक है, भेद धा तत्र अनवस्थितम गात्र देश से श्रम दौर्बल्यम चाहिए, ये लक्षण उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऐसे लक्षणों को उत्पन्न करेगा, और इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन आस्य अपकर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली है कि आस्य अपकर्ष का वर्णन चरक ने कहाँ किया है, तो चरक सूत्र 17 में किया हुआ है। इस आस्य अपकर्ष का मतलब क्या है, आस्य का मतलब होता है कोष्ठ। ठीक है, कोष्ठ है उसका मतलब है आस्य। ठीक है, और अपकर्ष का मतलब है बाहर आना। ठीक है, बाहर आना, तो कोष्ठ से जो दोष है, ठीक है, वो बाहर आ गया आपने। क्यों आया है बाहर, क्योंकि बाकी जो दोष हैं उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आई हुई है।
ठीक है। जब ये दोष अपनी जगह से बाहर चला गया तो जिस जगह जाता है वहाँ के दोष के साथ मिलके और लक्षणों को उत्पन्न करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रकृतिस्थ पित्त है, वो क्या करेगा, मारुत जो है अधिक वृद्धि हो गई है श्लेष्मा की क्षय की वजह से, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो पित्त के साथ संसर्ग होकर क्या उत्पन्न कर रहा है, धा उत्पन्न कर रहा है, भेद उत्पन्न कर रहा है, ये लक्षण उत्पन्न कर रहा है। तो वो एक्चुअल में जो लक्षण है वो पित्त के नहीं है, वो किसकी वजह से है, मारुत जो है वो पित्त के साथ संसर्ग हो गया। धा किसकी वजह से आता है, पित्त की वजह से आता है, परंतु पित्त तो समावस्था में है, फिर भी उसके लक्षण क्यों सो हो रहे हैं, क्योंकि मारुत उसके साथ मिल गया है। और मारुत का जो एक गुण है वो क्या है, योगवाही गुण है। तो योगवाही गुण का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ योगवाही है वो जब दूसरों से मिलती है तो वो दूसरों के गुणों को भी अपने में समाहित कर लेती है, ये योगवाही गुण है, जो कि बात का बताया हुआ है इसके। ठीक है, तो ये आज से आपका इसकी जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है, और किस चैप्टर में बताइए वो भी याद रखनी है। ठीक है, अब इसका जो अल्टीमेट जो चिकित्सा सूत्र है उसके बारे में बताया हुआ है। दोषों की वृद्धि का ज्ञापक सूत्र क्या है, तो दोषा प्रबद्धा स्वयं लिंगम दर्शयन्ति यथावलम, क्षीणा जेति स्वलिंगम समा स्वयं कुर्बते समम कुर्बते। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर दोष जो बढ़ गए हैं, ठीक है, और बढ़े हुए दोष जो अपने लक्षण दिखाते हैं, ठीक है, या फिर क्षीण हुए दोष अपने लक्षण जो शरीर में दिखा रहे हैं, ठीक है, और उनको आपको क्या करना है, प्राकृतिक अवस्था में लाना है, ठीक है, सम अवस्था में लाना है। तो बस कुछ नहीं है, चिकित्सा सूत्र के बारे में बताया कि जो दोष बढ़े हुए हैं या कम हुए हैं वो दोनों क्या करते हैं, अपने लक्षणों को शो करते हैं, और उस कंडीशन में आपको जो बढ़े हुए हैं उनको कम कर देना है और जो कम हुए हैं उनको बढ़ा देना है, अल्टीमेटली उसको समावस्था में लाना है। ये उसके दोषों के क्षय और वृद्धि का जो सूत्र रूप में चिकित्सा बताई है उसके बारे में बताया। अब इसके बाद आपके 18 प्रकार के क्षय, तो क्षय जो है, छह रोगों का वर्णन नहीं बोल रहा है यहाँ पर, छह बताए कि जो धातु दोष हैं उनमें क्षय होता है। ठीक है, तो ये 18 प्रकार के क्षय बताए हुए हैं। ठीक है, जबकि क्षय रोग का कारण जो बताया है आगे पढ़ेंगे, क्षय रोग मतलब एक तरीका का राजक्षमा रोग, तो उसके 4 कारण बताए हुए, वो अलग बात है, ये अलग बात है। ठीक है, तो क्या कौन कौन से क्षय, 18 प्रकार के क्षय, बात आदि नाम, बात आदि नाम मतलब बात पित्त कफ, 3 प्रकार के क्षय हो गए। रस आदि नाम, रस मतलब रस रक्त मांस वेद, यानी 7 धातु हो गई। ठीक है, मला नाम, 3 मल हो गए। ठीक है, तो देखो 3 दोष हो गए, 7 धातु हो गई। ठीक है, 3 मल हो गए और एक क्या हो गया, ओज हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये, बात यानी 3, रस यानी 10, 3 7 10। ठीक है, मल 10 और 3 13। ठीक है, और ओज एक 14। ठीक है, अब जो मल है उस मल में आपको और भी मल, जैसे हमने जनरली हम पढ़ते हैं मूत्र पुरुष और श्वेत। ठीक है, मूत्र पुरुष और श्वेत पढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ों को इन्होंने और माना है। ठीक है, और चीज़ों को किसको माना है, देखो इसमें नीचे लिखा है कि 3 दोष हैं, 7 धातु हैं। ठीक है, अब 7 मलों का क्षय, अब ये 7 मल कैसे हुए, अभी वो आगे बताएंगे आप लोगों को कि 7 मल जनरली 3 होते हैं। ठीक है, पूरी श्वेत, पुत्र पुत्र पूरी मूत्र और श्वेत। ठीक है, परंतु यहाँ 7 मल बताएं, वो आगे भी देखेंगे, और एक ओज, इस तरह से ये आपके टोटल 18 प्रकार के 6 बताए हुए। अभी जब इनको डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो 7 जो मल हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, अब देखिए कौन सा, सबसे पहले रस क्षय। अब हम धातुओं से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि दोषों से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोषों का अलग से वर्णन आ जाएगा। ठीक है, रस क्षय का वर्णन, तो रस क्षय के लक्षण क्या होंगे, घटते सहते शब्दम नाच द्रवती सोल्यते हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टा भी रस्य।
ये जो है पूरे जो 6 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% हर एंट्रेंस एग्जाम में इससे पूछा ही पूछा जाता है, और ये क्लिनिकली रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर रस क्षय हुआ है तो घटते सहते शब्दम नाचे उच्च द्रव्यते शूल्यते। जो पैसा पेशेंट जो होगा, वो रोगी होगा, वो ऐसा अनुभव करेगा जैसे कोई भी थोड़ा सा भी साउंड कर देगा, थोड़ा सा भी तेज आवाज़ बोल देगा तो वो हिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। हिल जाएगा मतलब क्या, उसको घबराहट होने लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे अब कभी कभी आपने देखा होगा जब तेज डीजे चलता है तो हमेशा अपने थोड़ा सा अलग बेचैनी सी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मन में, ठीक है। जो किसके मन में होता है, जिसका रस ऑलरेडी छः है, ठीक है। जिसका रस छः नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो घटते सहते सप्तम नाचे उच्च द्रवते सूल्यते, ठीक है। कभी कभी तो पेशेंट खुद बोल देता है कि भाई ये मेरे को आवाज़ मत करो, मुझे बुरा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसका कारण यही है कि उसका रस थोड़ा छः है, या फिर उसको ज्वर है, ज्वर अवस्था में भी ऐसी कंडीशन आती है कि उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो घटते सहते शब्दम नाचे उच्च द्रवति सुल्यते और हृदय ताम्यति, और उसका हृदय क्या है, ताम्यति करता, ठीक है, सहन नहीं कर पाता उसको। और स्वल्प चेष्टा से अपनी रस, स्वल्प चेष्टा मतलब कम चेष्टा करेगा, मतलब कम चला फिरा है तो भी ऐसा लगेगा उसे कि उसका हृदय तेज धड़कने लग गया, ठीक है, हृदय तेज काम कर रहा है। ये किसका लक्षण है, ये रसचय के लक्षण है, ठीक है। अब ये जो रस के छह के लक्षण बताया हमने चरक के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, सुश्रुत ने भी कुछ इन रस छह के लक्षण बताया। तो देखो क्या लिखा है, रस छह हृदय पीड़ा, कंप शोषो, शून्यता तृष्णा से, ठीक है। तृष्णा बार बार में तृष्णा अगर आ रही है उसको, तो ये भी एक रस छह का लक्षण है, बस इस पर इतना जानने लगा, ठीक है। अब देखो रक्त क्षय, अगर किसी को रक्त क्षय हुआ है तो क्या होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, परूसा, स्फुटता, मिलाना, त्वक रुक्ष, रुक्ष हो जाएगी त्वचा आपकी, ठीक है, और फटने लग जाएगी और परुष हो जाएगी, ठीक है। तो रुक्ष वाले चीज़ों को किससे कोरिलेट किया है, रक्त से किया है, ठीक है। अगर रक्त क्षय हुआ है तो परुष हो जाएगी स्किन और रुक्ष हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बट साथ में आपको एक भी ध्यान रखनी है कि जो रक्त क्षय है, सुश्रुत ने इसका रक्त क्षय का लक्षण बताया एक अलग से, शिरा शैथिल्य, ठीक है, ये आपको याद रखना, शिरा शैथिल्य, ठीक है। शिरा शैथिल्य किसका लक्षण है, तो रक्त क्षय का लक्षण है, ठीक है। आगे मांस क्षय, मांस क्षय विशेषण स्पिक ग्रीवा उदर शुष्कता, अगर किसी का मांस क्षय हो गया है तो आपको स्पिक में, ग्रीवा में और उदर में क्या दिखेगा, शुष्कता दिखेगा, ठीक है। मतलब वहाँ मांस अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो मांस से कवर होता है वो कौन सा है, स्पिक वाला पार्ट है, ग्रीवा वाला पार्ट है, ठीक है, और उदर वाला पार्ट है। अगर उसके मांस का क्षय हुआ है तो ये पार्ट आपको कमजोर दिखाई देंगे, ठीक है। तो विशेषण स्पिक ग्रीवा उदर शुष्कता ये दिखेगी आपको मांस क्षय के अंदर, ठीक है। परंतु मांस क्षय के संदर्भ में और जगह कई लक्षण और बताएं जो हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही, जैसे हमने बताया त्रिशैथिल्य किस में था, रक्तक्षय में था, और यहाँ धमनी शैथिल्य, ठीक है, धमनी शैथिल्य किस में आएगा, मांसक्षय में आएगा, ठीक है। ब्लड हमेशा सर्कुलेशन कहाँ होता है, मांस के अंदर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, मतलब और भी जगह होता है परंतु मेन जो ब्लड सप्लाई चाहिए होती है वो धमनी को चाहिए शरीर में, तब ये वो मांसपेशियों को चाहिए तभी वो हम काम कर पाएंगे, इसलिए धमनी शैथिल्य कहाँ बताया हुआ है, मांसक्षय के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही देखो भागवत ने भी कुछ बताया है, तो भागवत का आपको याद रखना है, विशेषली आपको याद रखना है ये तो संधि वेदना, ठीक है। संधि वेदना किसमें होगी, रक्तक्षय के अंदर संधि वेदना हो, ठीक है। एक गिलानी, अक्ष गिलानी, ठीक है, अक्षो गिलानी बोल, ये अक्ष गिलानी भी आपको याद रखना है, किसके अंदर है, मांसक्षय के अंदर बताया हुआ है, किसने बताया, भागवत ने बताया अष्टांग हृदय में, ठीक है। मेद क्षय,
ठीक है, ये तो आप पूरा श्लोक ही याद रखना। मेरे 6 में संधि नाम स्फुटनम, संधियों का स्फुटन हो जाएगा। जो संधि वेदना हमने पढ़ाई भागवत के अकॉर्डिंग आपको मास 6 में, परंतु संधि स्फुटन बताया मेध 6 में। और गिलानी अक्षणों भागवत ने बताया है मास 6 में, परंतु चरक ने बताया है मेध 6 में। गिलानी अक्षणों आयास एवच है लक्षणम मेधसी क्षीणे तनुत्व मुद्रम से। ठीक है, तनुत्व मतलब आपका जो उधर वाला पार्ट है पतला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? अगर उसका फैट चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोटा नहीं रहेगा, पतला रह जाएगा। तो मेध 6 में मेध जाएगा ना अल्टीमेट, अगर फैट का रिजॉल्व हुआ है तो मेध 6 में क्या आएगा, तनुत्व मुद्रा से आएगा। ठीक है, जबकि मास 6 में क्या आया था, आपके जो शुष्कता वाला जो ग्रीवा वाला पार्ट है उस उधर वाला है उसमें शुष्कता आई थी, परंतु यहाँ तनुत्वम आएगा उधर में। ठीक है, अब मेध 6 जो है, मेध 6 का सबसे अच्छा करेक्टर सुश्रुत ने और बताया है। तो मेध 6 प्लिया वृद्धि, अगर किसी की प्लिया वृद्धि है तो आपको समझना है कि उसको मेध 6 है। मेध 6 प्लिया वृद्धि। ठीक है, संधि शून्यता, संधियों में शून्यता मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक कृशांगता, अगर बहुत ज़्यादा क्रश हो गया आदमी तो ये किसका लक्षण है, मेध 6 का, क्योंकि उसकी फैट तो पूरी डिजॉल्व हो गई। ठीक है, प्लिया वृद्धि हमने पढ़ी ली थी। ठीक है, जी। अब देखो अस्थि 6, अगर अस्थियों का 6 हो गया तो क्या होगा, केस लोम नख अश्म अश्रु प्रतपन, जो अपने जो बाल हेयर वाले जो पार्ट हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक निशान लगाना है आपको, श्रम, श्रम की वजह, श्रम किसका लक्षण है, अस्थि 6 का लक्षण है। और जगह भी आया है परंतु आपको विशेष करके ध्यान देना है कि श्रम अस्थि 6 के लक्षणों में आया। ठीक है, तो अस्थि 6 लिंगम शैथिल्यम, संधि शैथिल्यम, ये इंपॉर्टेंट है। संधि शैथिल्य किसका लक्षण है, अस्थि 6 का है। अगर मान लीजिए आपको मैं ऐसे एग्जांपल दूँ, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। ठीक है, और ये बोन आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, इनके बीच में कॉम्पैक्टनेस है। ठीक है, वो टेंडन की वजह से, इनकी वजह से जुड़ी हुई है। अगर ये अस्थि क्षीण हो जाए, ये टूटने लग जाए, तो ये जो जॉइंट है वो भी ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो संधि शैथिल्य किस में आएगा, अस्थि 6 में आएगा। ठीक है, परंतु संधि शैथिल्य एक जगह और भी आता है, वो सुश्रुत ने बताया, वो किस जगह बताया है, कफ 6 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कफ 6, कफ का 6 होगा तो भी संधि शैथिल्य होगा। ठीक है, तो कफ के 6 की वजह से संधि शैथिल्य क्यों होगा, क्योंकि संधियों के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है। ठीक है, जो श्लेष्मक जो क्या बोलते हैं, श्लेषक जो कफ है वो संधियों के अंदर होता है। और जब वो कफ का 6 हो जाएगा तो संधि आपकी क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर इसके बीच में कफ भरा हुआ है, ठीक है, अगर ये कफ सूख गया या कफ खत्म हो गया तो ये संधि क्या हो जाएगी, अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं रहेगी, वो आपस में पास पास आने लग जाएगी। ठीक है, इसलिए कफ 6 में भी संधि शैथिल्य इन्होंने बताया हुआ, किसने, सुश्रुत संहिता में। मज्जा 6 के लक्षण। ठीक है, मज्जा 6, मज्जा क्या होती है, हड्डियों के बीच में होती है अंदर। सीरियंते एवं अस्थि दुर्बलानी, अगर हड्डियों के बीच में से मज्जा निकल जाएगी तो अस्थि क्या हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी। तो अस्थि दुर्बलानी 6, और अस्थि कैसे हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, तो लघुनी 6। ठीक है, अब जब मज्जा आपकी निकल गई तो आपका वहाँ क्या रह जाएगा, स्पेस रह जाएगा ओनली, और बात रह जाएगी, तो प्रतत बात रोगणम। ठीक है, तो आपको मज्जा के संदर्भ में विशेष करके ध्यान रखना है कि मज्जा कहाँ होती है, बोन के अंदर होती है। ठीक है, अगर जब मज्जा निकल जाएगी तो क्या हो जाएंगी, अस्थियां दुर्बल हो जाएंगी, लघु हो जाएंगी, और उस जगह बात बढ़ जाएगा, तो बात की वजह से बात के रोग हो जाएंगे। किसके लक्षण है, मज्जा 6 के। ठीक है, परंतु देखिए एक लक्षण और दे रखा है मज्जा 6 में, किसने दे रखा है, भागवत ने दे रखा है। क्या दे रखा है कि मज्जा 6 में, इसमें सुश्रुत में दे रखा है कि मज्जा 6 की वजह से अस्थि शून्यता आएगी। अस्थि शून्यता का मतलब क्या हुआ, कि अगर जब मज्जा निकल गई आपकी अस्थि से तो अस्थि क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, खाली मतलब शून्य हो जाएगी। तो ये अस्थि शून्यता किसका लक्षण है, मज्जा का लक्षण है। ठीक है, अब शुक्र 6 के लक्षण, ये पूरा आपको श्लोक कंप्लीटली याद करना, पूरा रटा होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, दौर्बल्यम शुक्र मुख सच्चय पांडुता सदन श्रम।
क्लेब्यम शुक्र अविसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षण। ये क्षीण शुक्र के लक्षण है कि दुर्बलता आएगी, मुख में शोष होगा, पांडुता रहेगी, सदन श्रम क्लेब्यम शुक्र अविसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षण। ये क्षीण शुक्र के लक्षण के